संस्कृत, ये संस्कृत का पहला क्लास है। इसमें हम लोग मंगलम पाठ पढ़ेंगे। मंगलम मतलब कल्याणकारी। सबसे पहले इस पाठ का पाठ परिचय पढ़ लेते हैं, यानी कि पाठ परिचय से हमको इस चैप्टर के में क्या क्या पढ़ेंगे उस सब के बारे में पता चल जाता है। तो देखते हैं क्या है पाठ परिचय। पाठ परिचय में है, प्रस्तुत पाठ मंगलम में 5 श्लोक अलग अलग उपनिषद से संकलित है। ये जो मंगलम पाठ है इसमें 5 श्लोक हैं जो कि अलग अलग उपनिषद से संकलित है। देखो ये लाइन से भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि पूछा जाता है मंगलम में कुल कितने श्लोक हैं, तो 5 श्लोक हैं। और ये क्या चीज से संकलित है, तो ये मंगलम पाठ के जो श्लोक हैं वो उपनिषद से संकलित है। इन श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, संसार के आधार, सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। कहा जा रहा है क्या कि इन श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, संसार के आधार, सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। मतलब इन श्लोकों के माध्यम से भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में बताया गया है। आगे है उपनिषद, ये लाइन, उपनिषद वैदिकांगमय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। इन उपनिषदों में परम ब्रह्म परमेश्वर की महत्ता का गुणगान किया गया है। मतलब इन उपनिषदों में परम ब्रह्म परमेश्वर मतलब भगवान की महत्ता का गुणगान किया गया है। उसी महान ईश्वर के द्वारा, ये लाइन पढ़ रहे हैं, उसी महान ईश्वर के द्वारा इसका संचालन होता है। मतलब उसी ईश्वर के द्वारा ये संसार का संचालन होता है। आगे है उपनिषद 2 शब्दों का बना है। उपनिषद 2 शब्दों का बना है। उप का अर्थ होता है नजदीक तथा निषद का अर्थ होता है उपदेश। यानी उप मतलब क्या, नजदीक, और निषद मतलब क्या, अर्थ होता है उसका उपदेश। गुरु के समीप शांतचित बैठकर अविधानाशक पाप विमुक्त तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सदा ज्ञान सुना गया उसे उपनिषद कहते हैं। ये उपनिषद के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि गुरु के समीप शांत चित्त बैठकर अविधानाशक, पाप विमुक्त तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सदज्ञान सुना गया उसे उपनिषद कहते हैं। आगे देखिए, तात्पर्य है कि यहाँ पे तात्पर्य है कि उपनिषदों में आदर्श जीवन संबंधी ज्ञान वर्णित है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है उपनिषदों में किससे संबंधित ज्ञान वर्णित है, तो आदर्श जीवन संबंधी ज्ञान वर्णित है, जिसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से कर्म करके सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि में समान रहते हैं। सत्य धर्म की प्राप्ति करने की सलाह दी गई है उपनिषद में। कारण है कि संसार नाशवान है। ये देखिए क्या कहता है कि कारण यह है कि संसार नाशवान है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। जीवन का उद्धार तभी होता है जब व्यक्ति अपने सदाचरण द्वारा नदी की भांति ब्रह्म रूपी महासमुद्र में मिलकर एकाकार हो जाता है। तो ये है इस चैप्टर का मंगलम यानी कल्याणकारी पाठ का पाठ परिचय। तो आपको इसको समझ के रखना होगा। अब आगे हम इसके 5 श्लोक को देखते हैं कि ये जो उपनिषद से इसके 5 श्लोक लिए गए हैं वो श्लोक क्या है और उसका अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या क्या है। सबसे पहला जो श्लोक है, ये श्लोक सबसे पहला श्लोक है, ये वाला। क्या है ये श्लोक? कहता है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्वं पुसन्ना पावृणु सत्य धर्माय दुष्टये। इसका अर्थ क्या हुआ? कहता है इस श्लोक से कि हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसीलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्याग दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। ये तो इसका अर्थ है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इससे, ये इतने से नहीं हो जाता है। उसके लिए इसका भावार्थ आना चाहिए, इसका व्याख्या आना चाहिए। तो हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं क्या है, और आपको व्याख्या को कहानी की तरह याद रखना होगा, जिसके कारण आपका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन
बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो इस श्लोक का व्याख्या क्या है? व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। तो पहला क्वेश्चन यहां से यही आता है कि हिरण्मयेन पात्रेण डॉट 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 सत्य धर्माय दुष्टये, ये किस उपनिषद से संकलित है? तो ये ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा किस पाठ में उद्धृत है? तो ये मंगलम पाठ से उद्धृत है। आगे क्या कहता है? आगे इस श्लोक में सत्य के विषय में कहा गया है। मतलब इस श्लोक के माध्यम से किसके विषय में कहा गया है? तो सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक माया मोह से विभूषित होने के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। कहा क्या गया है इस श्लोक में कि सांसारिक माया मोह के वशीभूत होने के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत अनावश्यक भटकता रह जाता है। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परमपिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके, अर्थात जीव प्रभु का दर्शन पाकर जीवन मरण के फंदे से मुक्त हो सके। तो ये है इस श्लोक का व्याख्या। तो आप इस व्याख्या को पढ़ के समझ के अच्छे से दिमाग में रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आपको व्याख्या, इस चैप्टर का पाठ परिचय और सभी श्लोक का व्याख्या आपको अच्छे से आ रहा है तो आपका ऑब्जेक्टिव या इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा।